सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे और मेरा एग्जाम भी है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। अब तो ज्यादा लोगों के आते हैं, पहले तो बहुत कम लोगों के आते थे बट अब ज्यादा लोगों के आते हैं, भैया क्या हो गया, ठीक हो। सो मैं ठीक हूँ, सबको मैंने रिप्लाई भी कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो प्रॉब्लम ये थी कि फ्राइडे को मैंने व्लॉग किया था बट वो बहुत कम हो पाया था, तो मैंने उसको पब्लिश नहीं किया। देन सैटरडे संडे मैंने 2 दिन बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया सब कुछ से कि नहीं करना कुछ भी जब तक अपना स्टडी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि पेपर है क्लिनिकल रिसर्च का, जिसे प्रिपेयर करना था क्योंकि एग्जाम में अपने को अच्छा परफॉर्म करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेशनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 o'clock। तो फटाफट से होता हूँ मैं रेडी और चलता हूँ कॉलेज। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या फिर अपने आप को टाइम देता हूँ तो मैं थोड़ा पढ़ने के बाद जब बोर हो जाता हूँ, तो मैंने बोला है कि मैं फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो उस समय मैं कुछ कुछ चीज़ें करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने और प्रज्ञा ने सोचा कि थोड़ा सा उस वॉल को डेकोरेट करते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर उस वॉल को थोड़ा डेकोरेट किया। बताना कमेंट में कैसा लग रही है वो वॉल, ठीक है। तो ऐसे कुछ 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 चीज़ें रूम के अंदर करते रहने चाहिए, इससे कि आपका जो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो रूम के प्रति बना रहता है मेरे हिसाब से। और आप बोर नहीं होते अपने रूम से, क्योंकि अपने रूम में अगर आप चेंजेस करते रहते हो, जैसे पहले मेरा बेड जो था वो यहाँ पर था, स्टडी टेबल वहाँ पर थी, बट अब मैंने क्या किया, सबको चेंज कर दिया। मतलब मैं हमेशा रूम में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, जिससे कि मेरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रूम के प्रति बना रहे, जिससे कि मैं बैठने की क्षमता रहे मेरे रूम में, काम करने का मन लगा रहे। तो चलते हैं अभी कॉलेज और देते हैं एग्जाम। सो लेट्स गो। तो अगर हम ना भी लेट हों तो ये लेट करवा दे हमें जाम। सोचो इतना जाम लग जाता है सुबह सुबह, और एक ही गेट है। मतलब हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा गेट्स है एंट्री करने के लिए, बट जहाँ से मेन एंट्रेंस है वहां पे सिर्फ एक ही, वो दरवाजा भी एक खोलते हैं ये लोग। तो हमारा तो ठीक है, हमको वो थम लगाना नहीं होता। अगले साल हमको थम लगाना होगा। सोचो कितना दिक्कत होगा अगर हम 5 मिनट भी लेट होगा, तो हमारी सैलरी तो गई भाई। हाँ रोज के पैसे मार लेंगे तो हमारे ऐसे गार्ड भाई साहब। नीलेश, अभी एग्जाम है, तुम अभी से अगले साल की सैलरी पे पहुंच गया। नहीं, मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो लोग बेचारे लेट, जो लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं। जब भी तो वो जल्दी आते हैं नीलेश। फिर भी यार रोज जल्दी आना तो इम्पॉसिबल ना। और नीलेश, तुम कितने मार्क्स लिए पढ़ के आए हो? मैं अभी वैसे तो 25+। झूठा कह रहा था मेरे को कल की। अभी मैंने 20 मार्क्स लिए पढ़ लिए है। हाँ? अब मेरे को पढ़ना है, एक बार और फाइनल रिवाइज करूंगा 30 मार्क्स के लिए। अरे नहीं, वो सुबह करके 25 मार्क्स कर लिया ना, अब एग्जाम में बैठे रिवाइज करूंगा मैं फाइनल। एग्जाम में रिवीजन करूंगा मैं अपना फाइनल रिवीजन। बट आई थिंक एग्जाम में एक वो टाइम आता है जिस टाइम पे ना आगे पीछे वालों की जरूरत होती है कि भाई बस मतलब याद रहता है सब कुछ, बस एक रहता है कि प्लीज एक शब्द बता दे बस। हाँ। वो बाकी सब तो मैं लिख दूंगा, बट उसी में लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, मतलब उसी में टीचर बोलते हैं अगर मैं टीचर बनाना भाई, अगर मैं टीचर बनाना तो बच्चों को बोलूंगा जैसे करना है वैसे करो। हमारी एक मैम थी, वो हमारी सीनियर थी, वो क्या करती थी लास्ट के 5 मिनट में बोलती थी ना कि क्लास में बोलती थी कि तुम लोग के पास 5 मिनट है, जितना पूछना पूछ लो। क्या मजा आता था। बट दुख की बात ये होती थी कि लास्ट तक कौन ही वेट करता है, सब लिख चुके होते हैं। बट हाँ, पूछ सकते, मतलब फिर भी जिसके लिए जिसका कोई छूटा हुआ है वो पूछ सकता है, तो मजा आता था। ये तो क्लिनिकल रिसर्च इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, और इस तरीके से है क्योंकि अभी हम क्लिनिकल रिसर्च पढ़ते भी हैं और हम रिसर्च कर भी रहे होते हैं। तो और इसमें हाँ, और इसमें जो मेन रहता है क्लिनिकल ट्रायल, और इंडिया में बहुत सारे नए नए ड्रग्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल चलते रहते हैं। तो इसमें आपको इसके थ्रू आपको पता लगता है कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन में है, जैसे FDA है। चलो ये सब ना एग्जाम में उसके बाद समझाया लोगों को, ठीक है। तुम अभी तो समझा दोगे, खामा का एग्जाम में सब भूल जाओगे। ठीक है, एग्जाम के बाद बताएंगे। ये अच्छा ऑप्शन है। चलो एग्जाम अच्छा हुआ तब बताएंगे। सो वी आर बैक और पेपर खत्म हो चुका है एंड पेपर काफी अच्छा आया था, जो हमने पढ़ा था वही आया था। पेपर काफी अच्छा, बहुत लेंदी आया था। हाँ, जो पढ़ा था वही आया, बट थोड़ी आ गया था पेपर। बट मजा आया पेपर देखिए। पेपर देने में मजा बहुत आता है मेरे को, पता नहीं क्यों। जब मैं पढ़ गया था तब मजा आता, जब नहीं पढ़ के नहीं आता, जब मेरे को थोड़ी फट लेती है। पेपर के बीच पूछा CDS को का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं भाई क्या बताऊं, मैं इंपॉर्टेंट चीज हमेशा भूल जाता हूँ, जैसे कि रिव्यू बाय CDSR को CDER, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर ये सर ने मेरी वीडियो देख ली ना
तो इसके समझ जाएगी marks कि कटेंगे। हाँ यहाँ पे मार्क्स काटने बनने के। मैं अपने 25 नंबर से फिर और कम हो जाऊंगा। बट नहीं, व्हाट डू यू थिंक कितने आएंगे तुम्हारे? 35? 30 नंबर का पेपर, सोच इतना रही, देखो जरा। 28 में 25 प्लस, देखते हैं किसका एस्टिमेट रहता है। 28-25 प्लस, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो 3 नंबर का डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस होता है। 28 और 25 प्लस कुछ भी हो सकता है, 26, 27, 28 कुछ भी। ये सारी बातें देखो, मार्क्स जस्ट अ नंबर जो मेरे को तो चाहिए मैं रहता है। बता रही थी कि ये सब्जेक्ट का कि क्लिनिकल रिसर्च अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी हम इसको पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में भी सिलेबस में भी है और हम इसको प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं, रिसर्च करते भी हैं। 5th ईयर में रिसर्च होता भी है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, फेजेस हैं और फार्मासिस्ट का रोल समझ में आता है, इसमें उभर के आता है कि सिर्फ एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही नहीं है, बहुत सारी रिसर्च है और रिसर्च में भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं कि आपको बैठ के सिर्फ पेपर लिखना है बैठ के, ऐसा नहीं है। उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स है, फिर और भी बहुत सारे DCGI गवर्नमेंट है जहाँ पे नए नए ड्रग्स जो आते हैं उनका रिव्यू होता है, उनके ऊपर ट्रायल्स होता है, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रग एंड जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी वहीं से अप्रूव होके आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमें ड्रग देते हैं, जो हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं, बट जो ड्रग बनाते हैं उनको ज्यादा एक फ्रंट लाइन नहीं माना जाता है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। सो और उसी चीज को, उसी बैकग्राउंड को फ्रंट पे लाने के लिए क्लिनिकल फार्मडी आया। जैसा उस दिन नीलम मैम ने बताया था कि हम लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले तो करते हैं फार्मासिस्ट, बट फ्रंट लाइन पे नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ, वो ड्रग ट्रायल हुई, ह्यूमंस पे ट्रायल हुई, उसका चेक किया गया कि इसकी एफिकेसी, सेफ्टी, रिस्क रेशियो, बेनिफिट है कि नहीं है, उस सब के बाद वो मार्केट में आई। मार्केट में आने के बाद सिर्फ आपको वो ड्रग मिली, क्या क्या किया बस आपको याद रहता है कि डॉक्टर ने ड्रग लिख दिया और आपके पास पहुंच गया। बस उस ड्रग को बनाने का जो मोटिव था, जो मेहनत थी, वो सब कोई देखता नहीं और वो किसने किया। हाँ, तो वहां पे आते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट और रिसर्चर जो भी रिसर्च करते हैं, बहुत टाइम देते हैं चीजों को करने में, बहुत बार रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई जो हम लोग फ्रंट लाइन पे नहीं खेलते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि फार्मेसी, फार्मडी, बी फार्म में स्कोप क्या क्या है, तो यही सारे स्कोप हैं। जब आप पढ़ोगे इस सिलेबस को, आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज है ना, जैसे एनालिसिस है हमारे सब्जेक्ट में, फिर फार्मास्यूटिक्स है, तो ये सब जैसा है कि ड्रग बनाना, फॉर्मुलेट करना, तो ये सारा एक स्कोप की तरह है। आप इंडस्ट्री में जाओगे तो यही सारे काम करोगे और जो जो नए नए ड्रग्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो यही लोग बनाते हैं, वो फार्मासिस्ट ही बनाते हैं। तो बहुत सारा, बहुत मतलब लार्ज स्कोप है इसका, बट वही है कि फ्रंट फुट पे नहीं है तो लोग को तब पता नहीं रहता है। तो फ्रैक्चर है लेफ्ट लेग 6-7 साल पहले, लोअर बैक पेन, टिंगलिंग नमनेस, लोअर बैक पेन 2 साल से हो रहा है। अच्छा, इस पेशेंट को क्या होता है, बैक में पेन होता है और टिंगलिंग और नमनेस होता है। 2 साल से हो रहा है, लोअर बैक पेन भी हो रहा है 2 साल से। सादा जीवन उच्च विचार। सो अभी आ गया हूँ मैं रूम पर और ये थी मेरी प्रिपरेशन। इस व्हाइट बोर्ड का बहुत काम आ रहा है, जो मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही थी वो मैंने यहाँ लिख ली थी और सामने था बेड, तो बेड से ही सीधा देखकर रिवीजन पर रिवीजन हो जा रहा था। तो पेपर अच्छा हो गया। अभी थोड़ा जल्दी आ गया हूँ रूम पे, अभी 3:50 हो रहे हैं, जल्दी के आधा घंटा पहले आया हूँ। तो अभी थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद जो रिसर्च का काम है वो शुरू करना है। जो हमने एक सर्वे करवाया था उसके बारे में समझाना भी है आप लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाली भी हैं। तो सस्पेंस खत्म कर दूंगा कि क्या था काम आज, मतलब इतने देर से हम कौन सा सर्वे कर रहे थे उसके बारे में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बहुत थक चुका हूँ अभी मैं। All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press